हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपर अंदेश स्मार्ट आर्ट। आज बना रहे हैं किसी खास की एक बहुत खास फरमाइश पे टिक्कियाँ, और ये बहुत स्पेशल वाली टिक्कियाँ हैं। एक भी सीन छोड़िएगा नहीं। अगर आपने एक भी क्लिप मिस कर दी तो आपको नहीं पता चलेंगे इसके ढेरों सीक्रेट्स। बहुत सारे ट्विस्ट के साथ आज बनाएंगे आलू टिक्की, वो भी डिफरेंट आइडिया के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को बॉईल करना होगा, लेकिन हम बॉईल नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने एक बर्तन में पानी लिया है और एक छन्नी है, उसमें हमने आलू रखे हैं और अब हमने इसे स्टीम करके पकाना है। जब वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा तब हम गैस को सिम कर देंगे। इन्हें ढककर ही पकाना है। ढककर स्टीम्ड करेंगे, क्योंकि अगर हम पानी में उबालेंगे तो पानी आलूओं के अंदर चला जाएगा और टिक्की बनाने में मुश्किल आएगी। आलू पूरी तरह से स्टीम्ड हो चुके हैं और ठंडे कर लिए हैं हमने, और अब बारी है इनका छिलका निकालने की। ठंडा करके अब इसका छिलका निकाल लेंगे। पोटैटोज़ को हमने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है और अब बारी है इन्हें ग्रेट करने की। ग्रेट करना है हमने इन्हें क्रश नहीं करना, हाथ से बिल्कुल नहीं तोड़ना। इस तरह से हमने इसे ग्रेट करना है और बड़ी साइड से ही इसे ग्रेट करना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसी तरह से हम सारे जो आलू हैं उन्हें ग्रेट करेंगे। मैश नहीं कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं। एक तो इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरा कि जब हम इसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी। टिक्कियों के लिए जो हरी चटनी बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले ले रहे हैं कुछ पत्तियां हरा धनिया, और ये डंठल के साथ ही हैं, और इसी के साथ है कुछ पत्तियां पुदीने की, और इसी के साथ 2 हरी मिर्ची है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और एक स्पेशल चीज़, और ये हैं चने, भुने हुए चने हैं। और इन सब में एक लास्ट है इंग्रेडिएंट, लेमन जूस। तो ये लेमन थोड़ा बड़े साइज़ में है तो मैं हाफ़ ले रही हूँ, आप अगर चाहो तो 1 नींबू भी ले सकते हैं। हाफ़ लेमन है। अब आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक है, इसी के साथ आधा चम्मच भुना जीरा। इस सारे मटेरियल को ग्राइंड कर लेंगे और तैयार हो जाएगी। और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। ग्रीन चटनी तैयार हो गई है और अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। टिक्कियों के लिए खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में ली है 1 कप चीनी, और इसी के साथ 1/3 कप अमचूर। ध्यान रहे कि हमने अभी फ्लेम ऑन नहीं की है, गैस नहीं चल रही है। सबसे पहले चीनी और फिर अमचूर, और उसी के साथ सफ़ेद नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक है, और इसी के साथ हाफ़ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और ब्लैक सॉल्ट के बाद 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इसी के साथ हाफ़ चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, और मेन जिसने कलर लेके आना है वो है लाल मिर्च। और देगी मिर्च इस्तेमाल करें तो और भी बढ़िया है, बहुत अच्छा उससे कलर आता है। अब हमने सारा मटेरियल ऑलमोस्ट डाल दिया है, और मटेरियल डालने के साथ ही हमने 3/4 कप वाटर इसके अंदर डाल देना है। ख्याल रहे कि अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की है। बस इसी स्टेप पे हम फ्लेम चलाएंगे, और फ्लेम चल रही है, और इस सारे मिक्सचर को हमने मिक्स करना है, पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो 5 मिनट में हमारी सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आप देख रहे हो इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये अब तैयार है। और अब हमें इसमें थोड़ा सा और मेकअप करेंगे, और उसके लिए डाल रहे हैं किशमिश, थोड़ी सी किशमिश, खरबूजे के बीज, और खरबूजे के बीज और किशमिश डालने से इसका कलर और टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर तैयार हो गई मीठी खट्टी मीठी सॉस।
टिक्कियाँ बनाने के लिए जो मिक्सचर हम रेडी कर रहे हैं उसके लिए हमने जो आलू हैं उन्हें क्रश कर लिया है और उसके बाद हम डाल रहे हैं राइस फ्लोर। ये चावल का आटा है जो हमने लगभग 3 चम्मच डालना है। सो इससे क्रिस्पी हो जाएंगी। और इसी के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अरारोट। सो जो अरारोट है वो मैं 3 या 4 चम्मच ही डाल रही हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, क्योंकि अगर आलू गर्म हो तो ये थोड़े ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो कम पड़ता है। इसको डालने के बाद जब हम मिक्सचर को अच्छे से गूंथेंगे तो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी हो जाएगा। सो पहले हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अरारोट के मिक्स होने के बाद हमारा मटेरियल कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। सो आपको याद हो ही गया होगा कि ऑलमोस्ट 1 किलो पोटैटो है और 3 चम्मच हमने इसमें राइस फ्लावर डाला है और इसी के साथ 4 चम्मच अरारोट डाला है। और अब इसके बाद हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। स्टफिंग के लिए सबसे पहले ले रहे हैं चना दाल, और ये जो चना दाल है इसे हमने 2 कुकर में विसल लगवाई है हल्का सा नमक डालकर, और ये हाफ कप है। और इसी के साथ हाफ कप है बॉइल्ड पीस, उबले हुए मटर है, और इसी के साथ हाफ कप है पनीर। सो पनीर को आधा कप लिया है। 3 चीज़ें हैं मेन। सो एक चना दाल है और मटर है और पनीर है, तीनों ही आधा आधा कप लिए हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे और इसके लिए सबसे पहले डाल रहे हैं काला नमक जो कि ऑलमोस्ट आधा टीस्पून है, और इसी के साथ है सफ़ेद नमक और ये भी ऑलमोस्ट आधा टीस्पून है, और इसी के साथ नेक्स्ट है 1 चम्मच चाट मसाला, और लास्ट में है 1 चम्मच लाल मिर्ची। सो आधा चम्मच या 1 चम्मच ले सकते हैं। और अब हमने अपने इस सारे मटेरियल को मिक्स कर लेना है। सो स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है, आलू भी तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है और दोनों तरह की सॉस भी तैयार है। तो अब टिक्कियों का फाइनल प्रोसीजर। तो अब टिक्कियाँ बनानी शुरू करते हैं। सो जो हमने पहले से ही मटेरियल तैयार कर रखा है, जो आलू है उसके मटेरियल के अंदर हमने स्टफिंग फिल करनी है। सो 1 बाय 1 सारी जो टिक्कियाँ हैं उनमें हमने इसी तरह से फिलिंग कर लेनी है। वेरी यमी। सो बस इसी तरह से जो बाकी की टिक्कियाँ हैं वो भी पहले तैयार कर लेंगे। टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, अब हमने इन्हें फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए हम नॉर्मल तवा ही यूज़ कर रहे हैं, और इस पर हमने डाला है रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल के साथ ही अब जाएगी टिक्की। अब हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। सो बहुत ध्यान से फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे रख के ही फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। शैलो फ्राई कर रहे हैं इसलिए इसकी साइड्स चेंज करनी पड़ेंगी, और बहुत ध्यान से हमने टिक्कियों की साइड्स चेंज करनी है, और इसी तरह से दूसरी टिक्की की भी। वाह, वेरी यमी। इसकी साइड्स चेंज करते रहना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और जले नहीं। सो बार बार हमें इसकी साइड्स चेंज करनी पड़ेंगी इन्हें अच्छे से पकाने के लिए। टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, अब हमने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। टिक्कियाँ बन चुकी हैं, अब बारी है इन्हें सर्व करने की। लेकिन रुकिए, ऐसे सर्व नहीं करना। सर्व करने से पहले एक बार फिर से हमें इन्हें दबाना है अच्छे से। प्रेस करने के बाद एक बार फिर से इसे तवे पर डालेंगे, जिससे कि इसके किनारे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। सो ये इसका मेन टिप है, ये मेथड है कि एक ही बार में फ्राई करके हमने टिक्कियों को सर्व नहीं करना। उन्हें फ्राई करने के बाद एक बार प्रेस करना है और दोबारा से फ्राई करना है, तब टिक्की का असली टेस्ट आएगा। अब सर्व करनी है टिक्कियाँ। तो टिक्कियाँ सर्व करने के लिए पहले हमने एक प्लेट के अंदर टिक्की डाल ली है, और उसमें सबसे पहले जाएगी खट्टी मीठी चटनी। सो रेड सॉस है, वेरी टेस्टी। वाह। अब इसी के साथ सेकंड नंबर पे जाएगी ग्रीन चटनी। वाह, इसका कलर
और इसका टेस्ट भी यमी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी। और इसी के साथ नेक्स्ट है दही, जो कि एक जो गाढ़ा दही है, और दही को डालेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट इज अनियन, और इसी के साथ कुछ दाने अनार के। वाव, वेरी यमी एंड डिलीशियस। और एक हल्का सा टच और देंगे, और ये है रेड चिली। सो बहुत ही डिलीशियस टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत पसंद आएंगी आपको। सो ये थी स्पेशल टिक्कियाँ, और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी ढेरों ट्विस्ट के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।